भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, और उस तत्व ज्ञान रूप योग से वह मुझको ही प्राप्त कर लेता है। तेषां सतत युक्तानां, निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगा हुआ
सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। तो भगवान का भजन निरंतर होना चाहिए और प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वकम, क्योंकि तुलसी बाबा भी कहते राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बिगाड़ी मह पड़ी हैं, छूटत अति कठिनाई रे, नहीं तो भव बिगाड़ी मह पड़ी हैं, छूटत अति कठिनाई रे। अरे भाई, तुम राम 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 कहते चलो, नहीं तो कहीं संसार की बेगार में पकड़े जाओगे। संसार की बेगार में पकड़े जाओगे तो फिर छूटना अत्यंत कठिन हो जाएगा। बांस पुराण साज सब अठ कठ, सरल तिकोन खटोला रे, बांस पुराण साज सब अठ खट, सरल तिकोन खटोला रे, हम ही दिहल करी कुटिल करम चंद, मंद मोल बिनु डोला रे, हो मंद मोल बिनु डोला रे। कहते संसार की बेगार में पकड़े जाओगे। राजा की बेगार से तो 2-4 दिनों में छूटा जा सकता है, पर संसार का जन्म मरण का चक्र जो है, यही हुआ संसार का बेगार। संसार का जन्म मरण चक्र तो तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो ये सदा चलता ही रहेगा। और यदि राम राम जपता चला जाएगा तो माया जन्य विषय रूपी शत्रु तुझे बेगार में न पकड़ सकेंगे, क्योंकि राम के दास पर राम की माया नहीं चलती है। कुटिल कर्मचंद्र, करमचंद्र बुरे प्रारब्ध के लिए व्यंग है, बड़ी बड़ी बातें बनाता है। अपने करमचंद की करतूत तो देख, ऐसा जो है व्यंग लोग मारता है। तो वही कह रहे हैं तुलसी बाबा कि हम ही दिहल करी कुटिल करम चंद, मंद मोल बिनु डोला रे। कुटिल करमचंद ने, हमारे पूर्व जन्म कृत पाप कर्मों के प्रारब्ध ने, इसको कहते हैं कुटिल करमचंद्र ने। ये कुटिल करमचंद्र कौन हुआ? तो तुलसी बाबा कहते हमारे पूर्व जन्म कृत पाप कर्मों का जो प्रारब्ध हमको मिला, वही कुटिल करमचंद्र ने बिना ही मोल के संसार चक्र की कर्मानुसार स्वाभाविक गति के अनुसार ऐसा बुरा खटोला, भजनहीन तामस प्रधान मनुष्य शरीर, इसको कहते हैं बुरा खटोला, इसमें भजन नहीं है और तामस प्रधान है, तम प्रधान, सत्व रज और तम, तो तामस प्रधान ये शरीर हो गया है। इसको बुरा खटोला कहेंगे। हमें दिया है कि जिसके पुराना तो बांस, पुराना बांस, इसमें क्या हुआ? एक तो बुरा खटोला हो गया, भजनहीन है, तामस प्रधान मनुष्य शरीर है, और पुराना बांस इसमें हुआ कि अनादिकालीन अविद्या मोह इसमें लगा हुआ है।
जिसके साज सब अंट संट हैं, चित्त की तामस विषयाकार वृत्तियां हैं, जिनके कारण शरीर से बुरे कर्म होते हैं, मनुष्य कुमार्ग में जाता है। जो सीधा तिकोन है, तिकोन मतलब हुआ केवल अर्थ काम और सकाम धर्म की प्राप्ति में ही लगा हुआ, यही तिकोन हुआ। जिसे मोक्ष का ध्यान ही नहीं है, इसमें कहीं अर्थ काम और सकाम, सकाम धर्म, मोक्ष है ही नहीं, तो सीधा तिकोन है। और इतना ही नहीं, विषम कहार मार मद माते, चलहि न पाऊ बटोरा रे, मंद बिलंद अभेरा, दल कन पाइये दुख झक झोरा रे। जिसको उठाकर चलने वाला जो कहार है, वो कैसा है सो देखो, विषम है। ये वो चलता है ऐसे, तो वो टेढ़ा होकर चलता है, और काम के मद में मतवाले हो रहे हैं। शरीर को चलाने वाली 5 इंद्रियां होती है, कहारों की जोड़ी होनी चाहिए, तो 5 होने से जोड़ी तो नहीं हुई, इसलिए विषम हो गया। एक से नहीं है, और 5 ही इंद्रियां विषय भोगों के पीछे मतवाली हो रही है। कुकर्मों के कारण जब शरीर और मन ही तामस विषयाकार है, तब इंद्रियां विषयों से हटी हुई कैसे हो। और वे पांव बटोर कर समान पैर रख कर नहीं चलते, इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती है। इससे कभी ऊंचे कभी नीचे चलने से धक्के और झटके लग रहे हैं, और इस खींचतान में बड़ा ही दुख हो रहा है। कभी स्वर्ग या कीर्ति आदि की इच्छा से धर्म कार्य में, कभी भोगों की प्राप्ति के लिए संसार के विविध व्यवसायों में, कभी कामवश होकर स्त्रियों के पीछे, अशोभी समान भाव से नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन अपने अपने विषयों द्वारा कभी ऊंची और कभी नीचे जाती है। फलस्वरूप जीव महान क्लेश पाता है। विषम कहर मार मद माते, चलहि न पाऊ बटोरा रे, मंद बिलंद अभेरा, दल कन पाये दुख झक झोरा रे। कांट कुड़ाए लपेटन लोटन, ठावहि ठाऊ बझाऊ रे, जस जस चलिए दूरी तस तस, निज बासन भेंट लगाऊ रे। मार्ग गम संग नहीं संबल, नाऊ गाँव कर भूला रे, तुलसीदास भव त्रास हरहु, अब हो राम अनुकूला रे, हो राम अनुकूला रे। रास्ते में कांटे बिछे हैं, कंकर पड़े हैं, विषैली बेलें लपेटती है और झाड़ियाँ उलझा लेती है। इस प्रकार जगह जगह रुकना पड़ता है। परमात्मा को भुलाकर सांसारिक विषयों के घने जंगल में दौड़ने वाली इंद्रियों के विषय नाश रूपी कांटे, प्रतिकूल विषय रूपी कंकर, घर परिवार की ममता रूपी लपेटने वाली बेलें और कामना रूपी उलझन है, जिनसे पद पद पर रुककर दुख भोगते हुए चलना पड़ता है। फिर ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं, त्यों ही त्यों अपना घर दूर होता चला जा रहा है। संसार के भोगों में ज्यों ज्यों मन फंसता है, त्यों ही त्यों भगवान प्राप्ति, ये जो निज निकेतन हुआ, भगवत प्राप्ति रूप निज निकेतन, वो दूर होता जाता है, और कोई राह बताने वाला भी नहीं है। विषयी पुरुष संतों का संग ही नहीं करते, इसीलिए कोई राह नहीं बताने वाला, वो करता ही नहीं है संतों का संग। फिर उन्हें सीधा परमार्थ का रास्ता कौन बतावे। संग वाले तो उल्टा ही मार्ग बतलाते हैं। मार्ग बड़ा कठिन है,
विषयों के झाड़ झंखारों और पहाड़ जंगलों से परिपूर्ण है। साथ में भजन रूपी राह खर्च नहीं है। यहाँ तक कि अपने गांव का नाम तक भूल गए हैं। भूल कर भी परमात्मा का नाम नहीं लेते, यही हुआ अपने गांव का नाम। और परमात्मा स्वरूप पर विचार नहीं करते। अतएव भगवान की कृपा बिना इस शरीर के द्वारा तो परम पद रूपी घर पहुँचना असंभव ही है। इसलिए तुलसी बाबा कहता है कि हे श्री राम जी, हे श्री राम जी, भवत्रास हरहूँ अवै हो राम अनुकूल। अरे हे राम जी, अब आप ही कृपा करके इस तुलसीदास के जन्म मरण रूपी संसार भय को दूर कीजिए। राम जपो कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे। नाही तो भव बिगाड़ी मह पड़ी हैं, छूटत अति कठिनाई रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ